Namaste. Welcome to JVN Department of Education. My name is Kamal Thakur, Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. So this is the subject of climatology, and we are going to study about the horizontal distribution of temperature on the Earth's surface. Okay. In previous session, we have discussed about the different factors that affect the horizontal distribution of temperature. Okay, it was first factor, that is latitudinal variation we have discussed in the previous session. Okay, so what is latitude and how latitudinal variation are affecting the experience of temperature on the earth's surface. Okay, so next is altitude. एल्टीट्यूड क्या होता है? जब इट्स अ हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल. ठीक है, हाइट हम जब नापते हैं वो मेज़र करी जाती है फ्रॉम द अबव मीन सी लेवल. कहीं पर भी आप देखोगे तो वहाँ पर ASL लिखा होगा कि भाई ये हाइट जो है अबव मीन सी लेवल है. तो सी लेवल को एक पैरामीटर लेके, एक पॉइंट लेके चलते हैं कि वहाँ से हाइट जो है मेजर की जाती है एल्टीट्यूड की. एल्टीट्यूड होता है, जैसे हम मान लो ये सी है और ये ऐसे ऊपर की तरफ टोपोग्राफी बन गई, तो ये सी है, ये टोपोग्राफी है, तो यहाँ से इस पॉइंट से आपकी हाइट जो ऐसे मेज़र की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड. ओके, जो सरफेस से ऊपर की तरफ होगी. एल्टीट्यूड इज़ अ हाइट ऑफ अ पॉइंट अबव द सी लेवल. ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 6.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी इंक्रीज इन 1000 मीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. ठीक है, 1000 मीटर एल्टीट्यूड का इंक्रीज होगा तो इट विल डिक्रीज 6.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो जिस तरह से हम एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाएंगे दैट विल डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हाइट. तो ये इफेक्ट पड़ता है आपका एल्टीट्यूड का. द एयर एट हाई एल्टीट्यूड इज थिन. एट हायर एल्टीट्यूड the air is made up of a smaller concentration of gas, dust and water vapor than the dense air at sea level. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सी लेवल पे जो डेंस एयर होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एयर और डस्ट पार्टिकल और अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते जाते हैं. वो स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द अपर एटमॉस्फेयर टू द ground level or to the surface level of the sea. We will see very dense presence of air, water particle, dust particles. These all things we will get in the densely form with the surface of the earth. Okay, the air is unable to absorb heat as effectively as a dense air at sea level because it has a smaller concentration of gases to trap heat. ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जो आपके एयर होगी वो ऊपर के लेयर्स में क्या होगी, थिन होगी, तो वो क्या करेगी, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है वो क्या होगा, उससे कम होगा. ठीक है, और जो जो नीचे जो एयर होगी, वाटर पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है, सो दस प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड हैव अ लोअर टेम्परेचर. उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके हायर एल्टीट्यूड में प्लेसेस होते हैं, जैसे पहाड़ों में पहाड़ी एरिया क्यों होते हैं आपके ठंडे, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एयर एंड अदर पार्टिकल्स और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर देयर. ठीक है, सो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड का. नेक्स्ट आता है आपका क्लाउड कवर. सो अब क्लाउड कवर कैसे इफेक्ट करता है. ट्रॉपिकल एरियाज विद डेंस क्लाउड कवर ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर एक्सपीरियंस अ स्मॉलर डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर. ठीक है, जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता. रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, वेरी लो है, कि भाई ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं होगा टेम्परेचर और ज़्यादा एक्सट्रीमिटी क्या होता है, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा. ठीक है, तो वो कैसे होता है, ड्यू टू द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट दीज प्लेसेस एंड
इवेपोरेशन से क्या होता है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से क्या होता है, क्लाउड कवर बनता है, क्लाउड कवर से क्या होता है, वो हीट को जो है डिफ्यूज़ कर देते हैं इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में वो या तो क्लाउड जो है खुद में अब्जॉर्ब कर लेंगे या क्या करेंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड एनी टाइम कि जब बादल आ जाते हैं सूरज के सामने तो क्या हमें हीट डायरेक्ट नहीं मिलती है और उससे हम थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, दैट इज़ ड्यू टू क्लाउड कवर वी आर हैविंग डिफ्यूजन ऑफ हीट इन द क्लाउड्स। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्लाउड कवर होगा तो क्या करेगा, वो हीट को कम कर देगा। ठीक है, टेम्परेट एरियाज with less cloud cover due to low humidity in the air experience a larger difference in a day and night temperature। ठीक है, अब कह रहे हैं कि टेम्परेट एरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रॉपिकल एंड व्हाट इज टेम्परेट एरिया। सो ये हमारी अर्थ होती है इस तरह से। ठीक है, गोल अर्थ है, तो ये आपका इक्वेटोरियल आ गया, ये ट्रॉपिकल आ गया। ठीक है, तो जो इक्वेटर 0 डिग्री के साथ होते हैं, ठीक है, वो एरिया हो गया इक्वेटोरियल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ होते हैं वो हो गए आपके ट्रॉपिकल एरियाज। एंड उसके बियॉन्ड जो आपके पोल्स की तरफ होंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, तो इस तरह से ये जोन्स बनाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर। तो एक आपका इस तरह से मान लो ये आपका हाफ हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये हाफ हेमिस्फेयर है और ये इक्वेटर है, ये हाफ हेमिस्फेयर और ये इक्वेटर। ठीक है, फिर ये बन गई आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ये बन गई आपकी टेम्परेट जोन जो 66.5 जो लाइन होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे हम जो ये जोन्स को बनाते हैं, तो ये ट्रॉपिकल हो गया, ये टेम्परेट हो गया। तो ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है, तो मैक्सिमम जो आपकी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है उस एरिया में, तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन से आपके क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड कवर कर देते हैं, तो उस जगह पर हीट ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस होती है। टेम्परेट जोन में ये ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर क्लाउड कवर जो है कम बनता है। ठीक है, और पोलर एरियाज़ में वो और एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट को बिल्कुल ही इतना रोल है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कभी एक साइड पड़ती है कभी दूसरी साइड पड़ती है, वो भी उतनी इफेक्टिव नहीं पड़ती है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे इन ट्रॉपिकल एरियाज विद मोर क्लाउड कवर क्लाउड अब्जॉर्ब्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन। ठीक है, ये हमने कर लिया डिस्कस। देन क्लाउड्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन बैक इनटू आउटर स्पेस। अब ये एब्जॉर्व भी करता है क्लाउड। ठीक है, क्लाउड अब कोई भी चीज़ है वो एब्जॉर्व और रिफ्लेक्ट दोनों चीज़ें करती है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लेगा, कुछ पार्ट को डिफ्यूज़ कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इनटू द स्पेस। ठीक है, दस solar thus less solar radiation reaches the earth's surface and the heating effect is less intense, lowering daytime temperature। ठीक है, तो इसी तरह जो है डे टाइम टेम्परेचर को ये लोअर करता है, कम कर देता है, इफ़ वी सी क्लाउड कवर ऑन द अर्थ सरफेस और इन द एटमॉस्फेयर देयर। ठीक है, तो इस तरह ये क्लाउड का कवर का रोल है और आपका एल्टीट्यूड का रोल। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज़ अबाउट द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं दैट इज़ एल्टीट्यूड। ठीक है, so this was it for the session. Hope you are well understood with this session. If you are having any query, any question in your mind, you can ask in the comment section. This session was powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you.